आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए यूहन्ना 6 पर चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं, आपूर्ति दे रहे हैं, प्रभु सेवा दे रहे हैं, वो आपको आशीष दे रहे हैं, आपको प्रदान कर रहे हैं। वो हमारे मध्य परमेश्वर हैं। आमीन। वो आपसे प्रेम करते हैं। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील के पास गए। जब भी बाइबल में लिखा होता है कि इन बातों के बाद, तो हमेशा याद रखिए कि कुछ महत्वपूर्ण है जो जुड़ा हुआ है पिछले अध्याय से। और पिछला अध्याय बेतसदा के कुंड पर निर्बल व्यक्ति की चंगाई की एक कहानी है। ठीक है, यूहन्ना अध्याय 5 में। तो यूहन्ना अध्याय 6 इसे एक साथ जोड़ता है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको दिखाई दिया करते थे। शब्द दिखाता था वहां ग्रीक में है जारी रखना, दिखाना, जारी रखना, दिखाते ही रहना। वो उसके पीछे पीछे चलते रहते थे, क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो उन्हें चमत्कार करते देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां पर बैठा। अब वचन 4। अब फसह, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं। इस कहानी का अत्यंत गंभीर जवाब है इसके वर्णन में, इसकी शिक्षा में और आपकी हर एक जरूरत में भी। यह आपको सिखाती है परमेश्वर आपूर्ति कैसे करते हैं। मुझे परवाह नहीं ये आर्थिक जरूरत है, चाहे ये भौतिक जरूरत है, चाहे ये भावनात्मक जरूरत है, या फिर पालन पोषण की जरूरत है, चाहे आपकी शारीरिक दशा ही क्यों ना हो। परमेश्वर आपको दिखाने वाले हैं कि वो कैसे आपूर्ति करते हैं। वो आपको दिखाकर सिखाने वाले हैं। सबसे पहले सांसारिक तरीका और फिर इसे करने का उनका तरीका। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? सबसे पहले मैं पूरी बात पढ़ूंगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बस थोड़े से वचन हैं। ठीक है, मैं वचन 4 से पढ़ने वाला हूँ। अब यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहां से मोल लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उसके लिए पूरी भी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है, यहां एक छोटा बच्चा है, यहां एक लड़का है। असल में यहां बच्चा हवाला दे रहा है लड़कों और लड़कियों का। यहां एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? तब यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। अब उस जगह पर बहुत ज्यादा घास थी, क्योंकि यह वसंत का मौसम था। हमने अभी भी पढ़ा कि फसह का पर्व नजदीक था, मार्च अप्रैल के उस समय के दौरान। तो उस जगह पर बहुत ज्यादा घास थी। ये वसंत का मौसम है और फसह का पर्व नजदीक है। वो कुल 5000 थे। तो ये 5000 पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को गिना जाए तो आपके पास 15 से 20,000 से ज्यादा लोग हैं, उससे भी ज्यादा लोग हैं। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और उसी तरह से मछली को जितना वो चाहते थे। तब वो खाकर तृप्त हो गए और उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका न जाए। उन टुकड़ों को तुम बटोर लो। सो उन्होंने बटोरा और जव की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। जहां जव की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी, जो लोग खा चुके थे और उनके द्वारा छोड़ा गया था उससे। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। ध्यान दीजिए, ये सभी 4 विवरण। अब मैं यहां पर कुछ कहने वाला हूं। यूहन्ना यहां कुछ कहता है जिसका दूसरे सुसमाचार लेखकों ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। उसने यहां कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे दूसरों ने नहीं लिखा है, क्योंकि हर एक सुसमाचार अनूठा है। हर एक सुसमाचार, उसने यहां कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे दूसरों ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। उसकी बातें उन सब से बहुत ही अलग हैं, क्योंकि हर एक सुसमाचार अनूठा है। हर सुसमाचार, आप देखें उदाहरण के लिए यूहन्ना फसह का जिक्र करता है। उस पर एक बार फिर से जाइए। अब फसह, यहूदियों के फसह का पर्व नजदीक था। जब यह आश्चर्य कर्म हुआ तो ये फसह के पर्व के दौरान हुआ। दूसरे अन्य लेखकों ने फसह का जिक्र नहीं किया। फसह के पर्व का समय था, क्योंकि दूसरे अन्य सुसमाचार में आपको मेमना शब्द नहीं मिलता है। और यूहन्ना ही वो है जो अपनी पुस्तक की शुरुआत दूसरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र करते हुए करता है और यीशु की ओर इशारा करते हुए कहता है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप दूर करता है। तो उसकी वजह से वो ये कहते हुए शुरुआत करता है कि ये परमेश्वर के मेमने का सुसमाचार है, परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार है। आमीन। तो उसने जिक्र किया कि फसह का पर्व नजदीक था। क्यों? ये एक पर्व है,
एक पर्व, जब आप पर्व के बारे में सुनते हैं तो आप बस इतना कह सकते हैं कि फसह का पर्व नजदीक था और यहूदी समझ जाएंगे, है ना? पर वो एक पर्व क्यों कहता है? एक पर्व एक उत्सव होता है दोस्तों। आपके लिए मेमने का आनंद लेने के लिए एक पर्व होता है। आमीन। आपको इसे सीखना होगा। इस आश्चर्य कर्म में हमारे द्वारा यीशु का आनंद लेने यानी मेमने का आनंद लेने का रहस्य है। और अचानक आप पाते हैं कि आपका शरीर चंगा हो गया है, पाते हैं आपका दिमाग सक्रिय हो गया है। जी हाँ, आपको लगता है कि आप पागलपन के शुरुआती चरण में हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने देखा है अमेरिका में भी परमेश्वर लोगों के पागलपन से भूलने की बीमारी से निजात दे रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं भुलक्कड़ हो रहा हूं, चिंता मत कीजिए, यह आपूर्ति उससे भी पूरा करेगी यीशु के नाम पर। आमीन। ये वचन आपके लिए है। आमीन। ये वचन आपके लिए है। ठीक है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं ताकि ये भोजन कर सकें? आपको लगता है कि यीशु सोचते हैं कि इसका जवाब मोल लेने में है? नहीं, क्योंकि अगली लाइन में लिखा है कि उन्होंने ये बात फिलिप्पुस को परखने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। है ना? इसे याद रखिए, जब भी कभी प्रभु आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले और बाइबल में एक जगह है जब प्रभु ने किसी से सलाह मांगी थी। पहली बार ऐसा हुआ था, पर फिर भी वो आप ही जानते थे कि वो क्या करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाइए। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। जो कहता है कि मैं हूं, उसके सामने हम थोड़ी थोड़ी जैसे शब्दों को कैसे बोल सकते हैं? हम थोड़ा कहते हैं उस आधार पर जो हम देखते हैं, उस पर नहीं कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो फिलिप्पुस की समस्या है जरूरत की अधिकता। क्या आप चंगाई के लिए अपने शरीर की जरूरत की अधिकता देख रहे हैं? खैर, मैं इस मामले को जानता हूं। इस व्यक्ति का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और वो व्यक्ति, पता है, मैं कहना चाहता हूं कि उसको क्या हुआ था। मैं इससे बहुत चिंतित हूं, क्योंकि आप आवश्यकता की विशालता, समस्या की विशालता की ओर देख रहे हैं, आप यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यही फिलिप्पुस की समस्या है। आप सुन रहे हैं? हम में से कई कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर इतना कम चाहते हैं। उस लड़के की ओर देखिए जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। क्या है ये है क्या? आवश्यकता की विशालता की ओर देखिए। हमारे पास जो थोड़ा है, हम उसे तुच्छ समझते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए और ज्यादा कर सकते हैं। वो कभी उसकी मांग नहीं करते जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रतिभा है, कोई वरदान है, तो उसे प्रभु को दे दीजिए। आमीन। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उसने यीशु से कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 छोटी मछली है। यह मत भूलिए, 2 छोटी मछली है। ध्यान दीजिए, इस एक वचन में 2 अल्पार्थक शब्द हैं। एक है लड़का और दूसरा है छोटा। छोटा लड़का, छोटी मछली, 5 रोटियां। यह एक लड़का जिसके पास 5 रोटियां हैं और 2 छोटी छोटी मछलियां हैं। पर इतने लोगों के लिए वो क्या है? इतने लोगों के लिए वो क्या है? तो फिलिप्पुस की समस्या है जरूरत की विशालता, और एंद्रियास की समस्या है आपूर्ति की कमी। वो आपूर्ति की ओर देखता है और कहता है कि वो क्या है? ये बस 5 रोटियां हैं, ब्रेड, पिता ब्रेड, 5 रोटियां और 2 छोटी छोटी मछलियां। वो इसकी ओर देखता है और कहता है कि इतने लोगों के लिए वो क्या है? तो फिलिप्पुस ने लोगों की ओर देखा, राइट? और एंद्रियास ने उसकी ओर देखा जो उसके पास था। पर फिर वो कहता है इतने लोगों के लिए वो क्या है? तो फिलिप्पुस की समस्या है जरूरत की विशालता, एंद्रियास की समस्या है आपूर्ति की कमी। उनमें से कोई भी यीशु की ओर नहीं दिख रहा है। वचन 10, फिर यीशु कहता है कि यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो, इससे पहले कि वो चमत्कार हो। बैठ जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। परमेश्वर कहते हैं कि बैठ जाओ, प्रभु कहते हैं बैठ जाओ। वो उन्हें बैठा देते हैं। लोग हर जगह से घूम रहे हैं। आप देखें, हम सोचते हैं कि यदि आदेश है तो परमेश्वर का आत्मा प्रवाहित नहीं हो सकता है। वो तभी प्रवाहित हो सकता है जब आदेश हो, है ना? तो सारे लोग बैठ गए। फसह का पर्व नजदीक है और ये पर्व है केवल आनंद लेने के लिए। तो नीचे बैठ जाओ, आनंद लो। किसका? मेमने का। आमीन। एक वजह है कि क्यों यीशु और उसके चेले नीचे बैठ गए थे। असल में यीशु और सब लोग, सुनिए, इससे पहले कि लोग नीचे बैठे, आप नीचे बैठेंगे। अगर आप नर्वस हैं, तनावग्रस्त हैं, तो लोग आपसे सीख नहीं सकते हैं। यूहन्ना 6 की शुरुआत में जाइए, एकदम शुरुआत में अंतिम वाला वचन। यूहन्ना 6 एकदम शुरुआत में अंतिम वाला वचन 3। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां पर बैठ गया। अपने चेलों के साथ बैठ गया। तो वो पहले नीचे बैठे, तो उसके चेले भी नीचे बैठ गए। ठीक है, जो मैंने कहा आप समझ गए? ठीक है, अब वापस वचन पर आते हैं। नीचे आ जाइए। लोग बैठ गए।
5,000 की संख्या में लोग बैठ गए। यीशु ने रोटियां तोड़ी और धन्यवाद करके बैठने वालों को, धन्यवाद करके बैठने वालों को। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महान रचयिता इतने कम के लिए धन्यवाद दे रहा है? धन्यवाद किसके लिए? इतने कम के लिए। हम अपने किसी दर्द के बारे में शिकायत करते हैं जो हमारे शरीर के किसी और हिस्से में है, और हम अपने शरीर के जो 98% चंगे हिस्से हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि क्यों परमेश्वर, जबकि परमेश्वर ने हमें और ज्यादा स्वास्थ्य दिया है। ऊपर से लेकर नीचे तक लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, और आप नहीं है सिवा इसके कि आपको दर्द है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक आप इंतजार मत करते रह जाइए, क्योंकि उसके बाद भी आप धन्यवाद नहीं करेंगे। यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने आवश्यकता की विशालता को नहीं देखा, उन्होंने उसकी कमतरता को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और उस कमी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, और वो कमी अधिकता में बदल गई। जी हां, पवित्र आत्मा ने हमें एक बार फिर से अतीत के वृत्तांत की याद दिलाई जब यीशु गलील की झील को पार करके दूसरी ओर जाते हैं। और दोस्तों, वचन 23 इसमें यहां लिखा है, तो भी छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई, जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद किया था। जाहिर सी बात है, पिता इस बात से बहुत खुश हैं। पिता ने पवित्र आत्मा से इसे लिखवाया। जी हां, इसे लिखवाया। चमत्कार तब हुआ जब यहोवा ने धन्यवाद दिया। जब आप धन्यवाद देंगे तो फिर क्या होगा? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पर प्रभु धन्यवाद क्यों देते हैं? वो स्वयं प्रभु है, इसलिए वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हमें एक चमत्कार की आवश्यकता है। एक चमत्कार यानी कि चंगाई की चमत्कार की, आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए चमत्कार की, आपकी विवाह की चमत्कार की। आपूर्ति कहां होती है? जहां आप पानी को ताक मधु में बदल देते हैं। और आपके मन के लिए चमत्कार, आपका मन हर जगह, मैं इस वक्त जब बात कर रहा हूं आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा मन है जो शैतानी शक्तियों के प्रभाव में है, वो अंदर नहीं है। वो हमेशा आपका मन भटका रहे हैं। इसे याद रखिएगा कि यह शत्रु का काम है। जब यीशु घर आए, आप कल्पना कर सकते हैं, सबसे महान मेहमान उनकी बैठक में था, मार्था व्यस्त थी, और बाइबल में लिखा है कि वो बहुत विचलित थी। शब्द विचलित वहां पर है। जब देखने के लिए सिर्फ एक ही हो तो आप इतने विचलित कैसे हो सकते हैं? वो रोटी और मछली को कई गुना कर सकते हैं, तो भोजन के बारे में चिंता क्यों करना? इसलिए उन्होंने उसकी बहन की सराहना की जो उसने किया था, और वो उनके कदम के पास बैठ गए। यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्होंने चेलों को बांट दी। उन्होंने उसे तोड़ी, रोटियां ली, उन्होंने उसे तोड़ी और चेलों को दे दिया। अब मुझे मरकुस का वृत्तांत याद आता है, मरकुस 6:41। मरकुस में वो कहता है, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे, और वो 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। ये वचन की अपने चेलों को दे दी, अपने चेलों को दे दी। यूहन्ना के वृत्तांत में इसे इस तरह से चित्रित नहीं किया गया है, पर मरकुस के वृत्तांत में यह असल में है इंडेफिनिट टेंस में। ऑलराइट, जिसका मतलब क्या है? वो देता गया, वो देता गया। यीशु के हाथों में ये कई गुना हो गया है, क्योंकि बस वो पाते गया। केवल 5 रोटियां आप कैसे दे सकते हैं, है ना? वो देता गया, वो देता गया। तो चेले टोकरी ले लेंगे। बाय द वे, वहां टोकरी 2 शब्द है। टोकरी के लिए 2 ग्रीक शब्द हैं, 2 प्रकार की टोकरी के लिए। एक है हैम्पर बास्केट और एक है पिकनिक बास्केट की तरह की बास्केट, वीकर बास्केट, जिसमें आप केले और फल वगैरह रखते हैं। अब यहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियों का चमत्कार है, जो है वीकर बास्केट। ऑलराइट, छोटी टोकरी, पिकनिक बास्केट। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो जब चले यीशु के पास आए तो वो इस छोटी टोकरी को ले आए, और यीशु ने रोटी देखी। उन्हें कतार में बैठे लोगों के पास जाकर बांटना पड़ता और फिर से उन्हें उनके पास लाना पड़ता। हमें हमेशा उनके पास आना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पास्टर प्रिंस मैंने ये किया है, पिछले सप्ताह ही किया है। आपको हमेशा नई आपूर्ति के लिए उनके पास आना पड़ता है, पर वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आए। उनके हाथ हमेशा भरे हुए हैं। जी हां, उनके हाथ हमेशा भरे हुए हैं। उन रोटियों को जब वो बांट रहे थे तो वो बढ़ रही थी उनके हाथों में, है ना? जब वो उसे बांट रहे थे तो वो कई गुना बढ़ रही थी जब वो उनके हाथों से घट रही थी। ओके, बांटने में बढ़ोतरी है, घटने से कई गुना बढ़ना। यह दुनिया का अर्थशास्त्र नहीं है।
तो हर बार जब रविवार को आप परमेश्वर की सेवा के लिए आते हैं तो आप कहते हैं कि ओ रविवार का दिन बहुत ही बहुमूल्य है, आपके लिए घटाना है, परमेश्वर के लिए ये कई गुना बढ़ोतरी की सोच रहे हैं। वो आपके लिए अतिरिक्त की सोच रहे हैं। आप कहते हैं मैं थक गया हूं मगर मैं फिर भी परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो वो आपके लिए फिर से नई सामर्थ्य देंगे और वो आपकी जवानी को बाज की नाई बिल्कुल नई कर देंगे। आप ये नहीं कहें कि कई साल पहले परमेश्वर ने आपसे कहा था करने को, पर अब आपके सामने कोई और कर रहा है और आप इसके लिए तरस रहे हैं। यार उसकी ओर देखो जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है। वो व्यक्ति बढ़ रहा है पर ये आपको होना था, लेकिन परमेश्वर ने किसी और को चुना क्योंकि वो व्यक्ति हाँ कहने के लिए इच्छुक है। जब भी आप प्रभु की सेवा करते हैं, चाहे सामर्थ्य से हो, रुपए पैसे से हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर लौटाएंगे। यहां तक कि मछुआरे की नाव पूरी रात उसी झील में उसी जगह पर थी पर उन्हें कुछ ना मिला था, कुछ भी नहीं पकड़ा उन्होंने। वो अपना जाल धो रहे थे, यीशु नाव में चढ़ गए, उन्होंने यीशु को नाव में चढ़ने दिया और उसके बाद यीशु ने उन्हें मछलियों से भरा हुआ जाल वाली नाव दी उसी झील में जो मछलियों के वजन से डूब रही थी। जब आप यीशु को कुछ देते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। उन्हें मन दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपना शरीर दीजिए। एक बार आप इसे जानेंगे आप सब कुछ दे देंगे और वो आपसे जो मांगते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपकी आत्मा हो, दशमांश हो, आपका चढ़ावा हो, वो कभी घटते नहीं हैं। ये तो घटने से कई गुना बढ़ जाते हैं। ये बांटने से बढ़ता है। मुझे अच्छी मिल सकती है चर्च। हालेलुया, क्या बात है, मैंने बढ़िया उपदेश दिया है। हालेलुया, चलिए इसे समाप्त करते हैं। जितना वो चाहते थे, मत भूलिए जितना वो चाहते थे। देखिए बहुत ज्यादा की समस्या प्रभु की समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। प्रभु मैं बहुत कम के लिए विश्वास करता हूं जबकि आप तो इतने महान हैं, इसलिए प्रभु मेरी क्षमता बढ़ा दीजिए। मैंने आपका अनादर किया है, मैंने एक नौकरी के लिए प्रार्थना की है जबकि आप असल में चाहते हैं कि मैं एक ओहदे के लिए प्रार्थना करूं, पर मेरे मन में था कि मैं कैसे एक ओहदा पा सकता हूं। मेरी शिक्षा में कमी है और मेरे अनुभव में कमी है, इन सब में कमी है, मेरे इस शहर में कमी है और बॉस के मांग की विशालता है, जरूरी योग्यता की विशालता है। तो प्रभु मैं क्या करूं? धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है और विश्राम करो, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। जितना वो चाहते हैं। ऑल राइट, मुझे पसंद है। नीचे आ जाइए, वचन 12, हम इसे समाप्ति पर लाएंगे। वो तृप्त हो गए, मुझे ये पसंद है। तब नहीं जब उन्होंने खा लिया कि ये मुझे सलामत रखने के लिए पर्याप्त है, मुझे पता है मैं थोड़ा भूखा हूं वगैरह वगैरह। उन्होंने तब तक खाया जब तक कि वो तृप्त नहीं हो गए। तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। ये एक सुसमाचार है जहां कुछ भी फेंका नहीं जाता है, कुछ फेंका ना जाए। बचे हुए टुकड़े बटोर लो। जी हाँ, परमेश्वर के साथ कुछ भी घटी नहीं है, पर वहां कोई बर्बादी भी नहीं है। यही सुंदरता है, कोई घटी नहीं, कोई बर्बादी नहीं। तो उन्होंने बटोरा और जब जब की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। अब मैं उन चेलों को चाहता हूं, उदाहरण के लिए उनके जो चेले थे उनमें से थोमा आपको पता है वो अविश्वासी थोमा है। तो उसने कितने चक्कर लाए, वो वापस यीशु के पास आया। क्या मैं यीशु के पास वापस जाऊं? शायद इसके बाद उसे अब और जाना ना पड़े। वो यीशु के पास जाता है और पाता है कि उसके हाथ भरे हुए हैं, हमेशा से भरे हुए हैं। वो हमेशा दे रहे हैं। क्या आपने ऐसा पाया है कि यीशु के पास जाते ही आपके हाथ भर जाते हैं? या अतीत का अनुभव है कि यीशु के पास जाते ही मैं भर जाता हूं? यार मेरे पास एक अनुभव है, जब मैं, ऐसा कोई अनुभव है आपके पास? वो उनके पास आते रहते थे, उनके हाथों को सदा भरा हुआ पाते थे। ओके, तब शायद थोमा भी सोचने लगता है कि खैर ये सभी लोग पहले खा रहे हैं, मुझे खाने का मौका कब मिलेगा? पतरस सोचने लगता है हाँ भाई, हमें खाने का मौका कब मिलेगा? ऑलराइट, अंत में यीशु कहते हैं बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो। ये मत बोलो कि ये पिकनिक बास्केट्स हैं, यानी कि वीकर बास्केट। और वो 12 भरी हुई टोकरियां थी। क्या आपने शब्द भरी हुई देखा? एक व्यक्ति के लिए एक भरी हुई टोकरी, जो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मछलियों से भरी हुई 12 टोकरियां, 12 चेलों में से हर एक के लिए। मैं बस आपको बताना चाहूंगा, प्रभु उसे कभी नहीं भूलते हैं जो आप उन्हें देते हैं, वह उन्हें कभी भी नहीं भूलते। बाइबल कहती है जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी एक दिन सींची जाएगी। उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता जाएगा। एक और अनुवाद जिसमें लिखा है वो सफल होगा। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में जब आप देते हैं तो वो आपके पास बहुतायत से लौट कर आता है। आमीन। आप आशीषित हुए हैं, आपने यहां पर कुछ सीखा है, आप जरूरत की विशालता की ओर देख रहे हैं। चाहे आपकी शरीर हो, आपका परिवार हो, आपकी वैवाहिक परिस्थिति हो, या आपकी भावनात्मक अवस्था हो, या आप उन दवाइयों के आदी हो गए हैं जिसे खाने की सलाह आपको दी गई है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है सिवाय आपके कि आप आदी हो गए हैं। और शराब पीने की लत से बाहर आना,
चाहे जो कुछ भी हो, वो ये है स्वीकार करना कि आवश्यकता आपसे परे है। इसकी विशालता आप पर हावी हो सकती है। एक लीडर और पास्टर के रूप में हम आवश्यकता की विशालता से बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अक्सर होता है। पर हे, जरूरत की विशालता की ओर देखना बंद कीजिए। हमारे पास जो कुछ है उसकी कमी को देखना बंद कीजिए और उनकी ओर देखना शुरू कीजिए, जो कि हमारी असीम आपूर्ति है। आमीन। हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और हमारे प्रभु यीशु की ओर। उस कारण को मत भूलिए जो यूहन्ना बताता है कि वो सभी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। वो इसलिए कि परमेश्वर यानी थ्राइस होली गॉड के लिए फसह का पर्व निकट है, हमें जरूरत से ज्यादा आशीष देने के लिए, क्योंकि उनका पुत्र हमारे सभी पापों की कीमत चुकाएगा। इसलिए आज यदि कोई आपसे कहता है कि आपका पाप आपकी आशीषों को रोके हुए है, ठीक है, तो आपको पता है ये एक सिद्धांत है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी यीशु और क्रूस को तस्वीर से बाहर कर दिया है। आमीन। अब एक अविश्वासी के लिए कहना एक बात है और परमेश्वर की संतान को कहना दूसरी बात है। आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। किसी की मृत्यु के कारण हम भुने हुए मेमने की दावत देते हैं। भुने हुए का मतलब होता है वो परमेश्वर के न्याय की आग के अधीन था और हम उसकी दावत करते हैं, जो हमारे लिए भोजन है। और हमारे लिए ना केवल भोजन, पर यह हमारे लिए आपूर्ति भी है। आपूर्ति उस पर आधारित है कि फसह का पर्व निकट था। यह ऐसा जैसे पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर उनकी सभी जरूरतों को पूरी करेंगे। आमीन। चर्च, क्या आप आशीषित हुए हैं? अगर आप यहां हैं मेरे दोस्त और आपने यीशु को कभी अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, तो यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है। मैं आपसे किसी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे चर्च में शामिल होने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि नए सिरे से जन्म लीजिए, जैसा यीशु ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखिए। उस क्रूज पर यीशु ने आपके सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने आपके सभी ऐतिहासिक अतीत को भी ले लिया। आपका सारा आदम का स्वभाव मसीह में पैदा हुआ और क्रूज पर पूरा हुआ। आज वो आपको देते हैं एक नई पहचान, वो आपको नया व्यक्ति बनाते हैं जो कहलाती है नई सृष्टि। तो दोस्तों, मैं आपसे मांग रहा हूं कि क्या आप नए सिरे से जन्मे हैं? इसमें बस एक पल लगता है। आप भले काम करने के लिए नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, आप नए सिरे से जन्म लेते हैं मसीह पर विश्वास करने से। मेरे साथ आप ये प्रार्थना कीजिए इसी समय। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे यहां पर ले आए। आप मुझे यहां लाए इस संदेश को सुनने के लिए। ये आप थे पिता जिसने पहल की, क्योंकि आपने पहले मुझसे प्रेम किया। जी हां, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और ये कि वो उस क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर। उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे स्थान पर मरे, मेरे दंडों को सहा और मुझे मिला उनका अनुग्रह, उनकी आशीषें, उनकी सभी अच्छाइयां। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे पापों के साथ उन्हें पाप बनाया गया ताकि मैं उनकी धार्मिकता में धर्मी ठहरूं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद पिता। और आज के बाद से आप मुझसे पाप के आधार पर नहीं निपटेंगे, पर यीशु के आधार पर निपटेंगे, उनकी योग्यता के आधार पर। जो कुछ भी वो हैं वही मैं भी हूं। सब कुछ जो उनके पास है आपने मुझे दे दिया है यीशु के नाम पर। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरा मानना है कि वो मुर्दों में से जी उठे यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको आशीष दें, आपको और आपके परिवारों को, आपके प्रियजनों को आशीष दें। आप में से कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, प्रभु आपको सलामत रखें, वो आपको महफूज रखें हर एक खतरे से, हर एक हानि से, हर एक रोग से, हर एक त्रासदी से। प्रभु आपको सलामत रखें हर एक बुराई से। अपना मुखमंडल वो आप पर चमकाएं और साथ ही आपके प्रियजनों पर भी वो अपना मुखमंडल आपकी ओर उठाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, स्वास्थ्य, कुशलता और शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम फिर मिलेंगे।